आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए 2023 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। तो आइए जानते हैं कि क्या फलित है। लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से ले रहे हैं, कृपया इसको आपने सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, आइए जानते हैं। तो जैसा कि पूर्व महीने में मैंने बताया था, पूर्व मास में वही चीज कंटिन्यू हो रही है इस महीने भी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, आपने ध्यान रखना है किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना। वो रिलेशनशिप आपके लिए लाभदायी नहीं होगा। वो आपसे लाभ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आपसे अपनी चीजें सिद्ध करने के लिए आपके पास आएगा या आएगी। तो कृपया इस रिलेशनशिप से दूर हटें। खास करके स्त्रियां बहुत सचेत रहें। जो स्त्रियां हैं मीन राशि की, उनके साथ धोखा होने का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। मैरिड एंड मैरिड कपल्स में कहना चाहूंगी, अपने अपने पार्टनर्स पे पूर्ण ध्यान दें। अगर आपको लगता है स्पेसिफिकली अनमैरिड कपल्स को कि आपकी अच्छी नहीं बॉन्डिंग बन रही और बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, तो पॉइजन को छोड़ देना ही अच्छा है। आप दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़े और कोई ऐसा पार्टनर चूज कर सकते हैं जो आगे आपको मिले। अभी तो आपका समय उस चीज का ठीक नहीं चल रहा, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां दोनों के जीवन में आ सके। तो स्टक महसूस हो रहा है, एक जना जाना चाहता है रिलेशनशिप से लेकिन जा नहीं पा रहा है, स्पेशली स्त्रियां जो मीन राशि की हैं। तो कृपया अपने आप को संतुलित रखें इमोशनली। अपनी इस दर्द को अपने नारायण को या अपने महादेव को कहें, महादेव माँ गौरा की आराधना करें और बंधन से मुक्त होना हो। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त हो नहीं पा रहे किसी कारणवश, तो आपने रुद्र अवतार, एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी की शरण में जाना है। ठीक है, और रामचरितमानस का पाठ करना शुरू करें। पहले पेज से रोज एक एक पेज करें। हिंदी अनुवाद मात्र पढ़ लें, लेकिन पढ़ें और हनुमान जी को अर्पित करें और कहें कि मुझे इस बंधन से मुक्त करें। ये अनमैरिड कपल्स के लिए है। मैरिड कपल्स के लिए मैं कहूंगी ये टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा। कृपया अपने क्रोध पर काबू रखें, कलह कलेश ना करें। थोड़ा सा महादेव महागौरा की आराधना करें, अर्धनारीश्वर रूप की। वो स्तोत्र निकाले गूगल से, उसको पढ़ना शुरू करें, जिससे कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे बन सके। और अगर किसी की बुद्धि आप दोनों में से थोड़ी सी गलत मार्ग पे चली गई है तो उसको वहां से वापस लाएं। एक दूसरे से रिश्ते में एक्सट्रैक्ट करना प्रेम नहीं है। आप एक दूसरे के प्रेम का ध्यान रखें, प्रसन्नता का ध्यान रखें। यही एक अच्छे रिश्ते की पहचान होती है। उसको करने की कोशिश करें। तो रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए इज अ बिग नो। इस महीने भी ठहर जाइए। मैं जानती हूँ पूर्व के महीने में ये था, इस महीने में भी ये है। तो प्लीज आप थोड़ा संयम बनाए रखें। अगले महीने अवश्य अवश्य प्रेडिक्शन चेंज होगा। मैं नहीं चाहती किसी को भी बीट्रेयल या धोखा सहना पड़े। तो बिल्कुल संतुलित रहें। जॉब क्षेत्र में जाते हैं तो अपने कार्य से मतलब रखें। कोई आपसे अगर ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, कोई नया व्यक्ति या कोई पुराना व्यक्ति भी, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे कुछ कार्य कराना चाहता है, कोई मतलब के लिए आपसे जुड़ा है। तो भले ही आप मदद कर दें, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखें और बहुत ज्यादा बॉन्डिंग ना बनाएं। आप अपनी जॉब में और बिजनेस में उतना ही कार्य करें किसी के साथ जितने से आपका भी और दूसरे का भी कार्य हो जाए, लेकिन आपकी हानि ना हो। इस बात के लिए सचेत रहें। इसके लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। झंडा गाड़ के आइए या झंडा चढ़ाकर आइए हनुमान जी के मंदिर में, जय श्री राम लिखकर, और बोलिए कि आप हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की पीड़ाओं को हर लेते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो आपने मन से, क्रम से, वचन से, पूरा जैसे कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी हनुमान जी का भजन करना है। एंड ही विल डेफिनेटली रेस्क्यू यू। वो आपको कहीं गलत डिसीजन लेने से, कहीं गलत फंसने से जरूर बचाएंगे। ठीक, तो इन सब बातों को प्लीज ध्यान रखिए। थोड़ा सा और संयम बनाए रखिए, जैसे पूर्व के महीने में बनाया था। और गलत रिलेशनशिप के लिए प्लीज फॉल मत कीजिएगा। ये मेजर फलित है इस महीने का भी आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले महीने भी यही था जहां तक कि मुझे याद है। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग हो सकते हैं और थोड़े बहुत रोग हो सकते हैं पेट में गर्मी से। तो एप्पल्स खाइए और पेट में पानी अच्छा बना के रखिए। ज्यादा तेज नमक, ज्यादा मिर्च, खट्टा जो अग्नि उत्पन्न करे पेट में, ऐसी चीजों का सेवन ना करें। मांस मदिरा का त्याग करें, स्मोकिंग का त्याग करें। ये तामसी चीजों का आपने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो तमस की वजह से जो ये बुरा योग बना हुआ है, इसको शक्ति मिलेगी, ये और प्रबल होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जिन चीजों से ये योग प्रबल होते हैं उन चीजों को छीन लेना चाहिए ताकि ये कमजोर पड़े। और राम नाम के बल से, हनुमान जी की आराधना के बल से सात्विकता का संचार हो, जिससे कि आपकी सुरक्षा अच्छे से हो सके।
आपके शरीर की भी और आपकी इमोशनल लाइफ की भी। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ, तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो। ज्ञान के केंद्र में रखेगा आप सभी को। येलो कलर की धोती प्रभु को पहनाइए, हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, येलो कलर के पुष्प उन्हें चढ़ाइए और आराधना कीजिए उनकी। रामचरितमानस का पाठ कीजिए, जो जो प्रयोग मैंने बताए वो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका रक्षण अवश्य अवश्य होगा। धैर्य सबसे बड़ा सारथी है। जब हम धैर्य को अपना सारथी बनाते हैं तो एक तरीके से हम नारायण को ही अपना सारथी बना लेते हैं। और आपको तो पता ही है, अर्जुन जी ने उनको अपना सारथी बनाया था तो क्या हुआ था। बस वैसे ही आप इस युद्ध को भी शीघ्र जीत जाएंगे। धन्यवाद।